तो फ्रेंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको कोड एडिटर में और मैं स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बहुत ही स्मूथली आपको मैं समझाता हूं कि फंक्शन क्या होता है और हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर हम डाला करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे चला जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ डेफिनेशन की जावा स्क्रिप्ट मतलब फंक्शन होता ही क्या है। ये फंक्शन ये स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन जो होता है ब्लॉक होता है और जो डिजाइन किया जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए खास तौर से। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा, ये जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट कॉल्ड इट। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है जब हम कहीं किसी जगह पे कॉल करते हैं, किसी जिस पार्टिकुलर टाइम में या जहां जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां पे कॉल हम करते हैं। तो मतलब जावास्क्रिप्ट का जो है हमें क्यों अब जरूरत पड़ता है फंक्शन का, या तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया उसमें से आपको फंक्शन का ही जरूरत पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, अगर आप ये चीज सीखते हैं तो ये चीज आज देख लीजिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा के दिखाता हूँ कि फंक्शन हमें क्यों यूज करना चाहिए और हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट ले लेते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड, तो स्क्रिप्ट हमने लेने के बाद में एक हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिकल टोटल चीज करके दिखाएंगे। फंक्शन कुछ भी नाम ले लेते हैं, फंक्शन माय नेम। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ले लेते हैं जो कि मेरा फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम फंक्शन को इसके अंदर में कोड ब्लॉक, ये एक हमारा ब्लॉक बन गया जो कि इसके अंदर में पूरा कोड को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ एक सिंपल एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली सी हम रिटर्न करवा देते हैं कोई चीज, रिटर्न। ठीक है फ्रेंड, तो हम रिटर्न करवा देते हैं, मानो कि एक्स और चलो यहाँ इस दे देते प्लस वाई। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पे ले लिया। रिटर्न करेगा क्या क्या, रिटर्न करेगा एक्स और वाई। ठीक है, एग्जांपल सिंपल एग्जांपल। अब मैं पैरामीटर भी यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इस चीज का एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई को मैंने पैरामीटर में भी पास करवा दिया और रिटर्न को भी मैंने पास करवा दिया। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे। अब यहाँ जो है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को हम किस तरह से कॉल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन को हम यहाँ पे ले लेंगे और ये फंक्शन हमारा इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह से होगा तो यहाँ पे जो है हम कोई भी पैरामीटर पास करेंगे, मतलब प्लस होगा ना, तो हम नंबरिंग पास करेंगे, नंबर वैल्यू जो होगा कोई भी चीज वो हम पास करेंगे। तो चलिए मैं फिलहाल देखने के लिए 20 पास कर देता हूँ, उसके बाद में मैं 30 भी पास कर देता हूँ। ठीक है, दो पैरामीटर हमारा पास हो गया। पैरामीटर के बारे में हम बाद में सीखेंगे। एक आपको एग्जांपल जो दिखाना था मुझे, फंक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया डेफिनेशन में, और फंक्शन क्यों यूज करते हैं वो चीज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल कर लेने के बाद में फ्रेंड अब जो है हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इसको हम डिस्प्ले करेंगे कैसे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल बना देते हैं इसका लेट कुछ भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इसका वेल्स चलो ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फंक्शन, अब ये फंक्शन को हमारे डिस्प्ले कैसे करेगा, तो हम डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट में होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यहाँ पे करली ब्रेस के अंदर में हम ले लेते हैं। इसको ले लेने के बाद में फ्रेंड ये कॉल हम यहाँ कर लेंगे। अब हमारा इसमें से रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ मैंने 20 पास किया, यहाँ पे 30 पास किया। उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ इसके अंदर में हमारा क्या आता है वो मैं देख लेता हूँ। फंक्शन यहाँ पे हम लिख देंगे दिस, एक सेकेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे, या तो इसका जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ये प्लस मिल गया ना इसको, तो यहाँ पे शायद हमें ये चीज जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे दिस इज माय फंक्शन वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से हम कर दिए। उसके बाद में
यहाँ पे कर देने के बाद में देखते हैं कि इसका हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद में हम चलते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी अभी रिटर्न नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है हमारा रिटर्न? यहाँ एक्स वाई मैंने पास किया तो शायद ये चीज जो प्लस वैल्स ठीक तो है। यहाँ पे मैंने, चलो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। फिर क्या आता है इसमें देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ भी अभी भी रिटर्न नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने एक्स पास किया, वाई पास किया। यहाँ पे 30, यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया, रिटर्न कर रहा है ये चीज। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में हम यहाँ पे फंक्शन ले लिया। फंक्शन ले लेने के बाद में 20 और 30 और वैल्यू इसका मैंने कॉल कर दिया इसके अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर में सही तो है, इसको तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज क्या एरर दिखा रहा है? कुछ इसमें एरर आ रहा है क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं। नल इनर HTML नल। तो यहाँ इनर HTML मैंने हटा दिया इसको। एक सेकेंड, इसको एक तरीके से और भी हम देख सकते हैं कि इसको हटाओ कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग। शायद मेरा इसमें आ जाना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। तो हम कंसोल कर दिया। कंसोल कर देने के बाद में हम यहाँ देखेंगे इसको, अभी भी हमारा एरर ही आ रहा है। कांट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल, कांट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एक्स वाई पास किया, माय नेम को कॉल किया। अब यहाँ पे जो है हमने रिटर्न करवाया ये चीज। तो ये चीज रिटर्न करवा देने के बाद में यहाँ पे हमारा वैल्यू का जो है इसमें से हमने असाइन कर दिया ये चीज को वेरिएबल बना के। तो वेरिएबल बना के असाइन कर देने के बाद में ये तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हुआ इसके अंदर में? अभी भी कोई इसमें से कुछ तो इशू है। रिटर्न एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई पास किया, यहाँ पे भी ठीक है, फंक्शन भी ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सब ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ वैल्यू से फंक्शन को हमने निकाला 20 और 30, ठीक है। तो एक्स में चला जाएगा 20, 30 वाई में, तो एक्स वाई प्लस यहाँ पे इसका रिटर्न देना चाहिए, माय फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? ओह फ्रेंड, मैं यहाँ पे जो है टेस्ट में देख रहा हूँ, जबकि ये हमारा इंडेक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी जो है index.html, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या दिखेगा? कुछ भी तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स कर देने के बाद में अब यहाँ हमारा डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे इसको कि यहाँ पे हमारा जो है वैल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 50 आ चुका है, ठीक है। तो 50 आ चुका है। तो कैसे ये काम किया? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन था, अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये फंक्शन था, ये फंक्शन जो है मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। ये तो फंक्शन अलग है, अब ये दुनिया इसका अलग हो गया और इसका दुनिया अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया बेसिकली। अब ये फंक्शन को जब मैं पैरामीटर में पास करवा दिया 20 और 30, तो ये पैरामीटर में x में था 20, y में था 30, तो ये दोनों जाके कैलकुलेशन करके रिटर्न किया उसका प्लस करके, ठीक है। तो ये जब ये यहाँ पे हम कॉल करेंगे कोई फंक्शन को, तो यहाँ से जाके अपना ये फंक्शन में चलेगा और यहाँ जाने के बाद में ये अंदर घुसेगा। उसके बाद में पैरामीटर, फिर वहां जो भी कोड का डिजाइन किया होगा वो रिटर्न करके हमको दे देगा। अब ये हो गया इसके अंदर में कोड ब्लॉक का काम, जो डिजाइन अंदर में होता है उसका। अब ये चीज हम क्या करेंगे कि जहां जिस पेज में हम चाहेंगे इसको हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ पेज इंक्लूड करना पड़ेगा हमको, और जितना भी बार चाहेंगे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं बार, ठीक है फ्रेंड। जितना जिस जगह पे हमको जरूरत पड़ेगा, बस हमको सिर्फ इतना कॉल करके इसमें हमको और भी नंबर, अगर ये हम ब्लॉक करते हैं इसको, यहाँ पे जितना भी हम नंबर सेटिंग करेंगे जिस जगह पे, उस जगह पे हमारा ये कॉल होकर रिटर्न देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया और यहाँ पे 300 डाल दिया, ठीक है। तो बार हमको यहाँ पैरामीटर जिस जगह पे कॉल करेंगे यहाँ पे हमको वैल्यू चेंज करना रहेगा, फिर मुझे रिटर्न करके बार देता रहेगा। तो यही बेनिफिट होता है हमारे फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 अभी भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 50 अभी भी?
क्योंकि ये नीचे वाला यहाँ पे पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पैरामीटर डाल दिया। अब ये जो है हम वैल्यू को हटाते हैं या तो फिर हटाते नहीं है, तो ये तो फंक्शन हमें यहीं पे कॉल कर लेना पड़ेगा। जो भी हमारा फंक्शन है ये यहीं पे कॉल कर लेना पड़ेगा, और ये वैल्स वाला ये जो है उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है सर। ये तो नहीं, ये हम ये कंसोल को हम बंद करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्लस करके, तो यही बेनिफिट होता है कि जहां जहां हम चाहेंगे वो फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। बार बार हमको एक ही कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। ये चीज जितना भी हर जगह पे हमको लिखना नहीं पड़ेगा, जहां भी हमको जरूरत पड़ेगा हम ये कॉल कर लेंगे। कॉल कर लेने के बाद में सिर्फ इतना फंक्शन जो हमारा है हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से कॉल कर लेना है फंक्शन को, और जब जितना जहां पे जरूरत पड़े वहां से हम डाल के यहाँ पे हम सिर्फ कॉल करवा लेंगे उसको बार बार, ठीक है फ्रेंड। तो यही चीज होता है हमारा बेनिफिट, ठीक ये फंक्शन का। और फंक्शन हर हाल में हमको जानना जरूरी होता है इसका, और ताकि हम एक कोड को कहीं पे लिख के रख देंगे और बहुत सारा हेवी लोड ना हो जाए, भारी बहुत सारा हेवी लोड हो जाने के बाद में क्या होता है कि साइट स्लो हो जाता है। उसके लिए एक जगह हम कोड ब्लॉक इसको लिख के रख देते हैं फंक्शन को, बार बार छोटा सा कोड जो है इसका लेके हम यूज करते हैं। तो यही बेनिफिट होता है फंक्शन में, और इसका मतलब हम इसी तरह से इस फंक्शन को यूज करते हैं, इसी तरह का बेनिफिट हमें होता है फंक्शन को, इसीलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो बस फ्रेंड यही कुछ था हमारा आज बताना आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जरा भी आपको नॉलेजेबल वीडियो और समझ में आया इसमें, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अक्सर इसी तरह का वीडियो अपने चैनल में हम डालते रहते हैं, ताकि और भी ज्यादा आपको नॉलेज अचीवमेंट हो। तो बस फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।